झांकने नहीं आता। सही में वहाँ की स्थिति, ना वहाँ पे रोड बना, ना एक सोलर टैंक है, ना चापाकल, सरकारी चीज़ वहाँ पे कुछ बना ही नहीं आज तक। और बीच बीच में उसका जांच कीजिए, और ऐसी जांच नहीं कि जांच करने जो आई वो भी सेट हो जाए। ऐसी जांच कीजिए कि वहाँ की व्यवस्था एकदम चकाचक, वेतन बढ़ना चाहिए, जिसके लिए काम होना चाहिए, जिसका विकास होना चाहिए। वो ना हो कि अगर सांसद, नेता का, विधायक का आप वेतन बढ़ा रहे हैं तो महिलाएं बहुत ही जागरूक हो रही हैं किस लिए वोटिंग करना है, हमारे वोटिंग करने से क्या फ़ायदा है, हमारे पड़ोस का, हमारे गाँव का, हमारे पंचायत का, हमारे राज्य का लेनी देनी जो होता है, मैं आपको बता दूं, उसमें बंद जाने के कारण हमारे लोकल लड़कों को वहाँ पे जॉब नहीं दिला पाते हैं, नौकरी नहीं दिला पाते हैं। सरकारी स्कूल को इतना अच्छा व्यवस्थित आप बना दीजिए कि प्राइवेट स्कूल जाने की किसी को ज़रूरत ही ना पड़े। आपने एक होगा जहाँ भी लोगों की समस्याएं होंगी हमें बुलाया जाएगा, हम लोग बेझिझक वहाँ पे उपस्थित होंगे। ये तो लोगों की, जनता की एक यहाँ तक CM PM सभी यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं बलियापुर में, लेकिन सबका ये संज्ञान देखा जा रहा है कितने बड़े एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बेड न्यूज वाला। और लोकसभा चुनाव के बाद अभी विधानसभा चुनाव गर्मा गर्मी में चल रहा है। इसी बीच एक हमेशा आप इंटरनेट में देखे होंगे कि भावी विधायक उषा महतो, भावी विधायक उषा महतो। तो आज मैंने भी मनसा बना लिया कि आज भावी विधायक उषा महतो से कुछ बातें करते हैं जो कि शायद आपसे अनछुए हैं। तो जोहार। जोहार, आपके व्यूवर्स को भी जोहार और आपको भी जोहार। मैडम, मैंने लोकसभा चुनाव जैसे समाप्त हुए उनके कुछ ही दिनों बाद आपको बड़ा एक्टिव होते हुए देखें कि महिला कमेटी का विस्तार कर रहे हैं, और लगातार ये विस्तार चली आ रहा है। एक घर संभालना, घर के साथ साथ महिला कमेटी का विस्तार एक अलग अलग जगह पे, एक ये ही नहीं कि अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, कभी दूसरे जगह तो फिर कभी तीसरे जगह, इस तरह करके हमेशा लगा हुआ है। तो मैडम, ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिल रही है? देखिए, महिलाएं खुद मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके बुला रही हैं कि दीदी आप तो महिला JBKSS की, महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव है, तो हम लोग भी JBKSS में जुड़ना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो कैसे होगा? बोले ठीक है, हम लोग ज़रूर आएंगे। तो वही लोग सारा प्लान करती है, मैं बस वहाँ पे उपस्थित हो रही हूँ। और अभी भी मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, शायद 8 तारीख को भी है। मैंने लगातार 1-2 दिन में है, तो बीच में शादी का सीज़न चल रहा था तो सभी उसी में बिजी थे महिलाएँ सभी, तो इस बीच नहीं हो पाया। तो अभी दूर दूर से आ रहे हैं, गोविंदपुर प्रखंड से, बलियापुर प्रखंड से बहुत सारे महिला जो समूह है वो खुद मतलब मुझे बुला रही हैं। तो मैं अभी जोर शोर से मैं जा रही हूँ उन्हें समझाने। अभी तक कितने सभा कर चुके हैं इस तरह का महिला कमेटी विस्तार, कहाँ कहाँ कर चुके हैं? ये परधनकंटा में और गोविंदपुर में, भागा चांदकुइया में, यहाँ भी पहुँची हूँ। बाकी अभी ये शादी ब्याह का सीजन के कारण अभी स्थगित था। और जहाँ जहाँ आप गए वहाँ किस तरह का रिस्पांस मिला? क्या है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का विस्तार नहीं देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं बने बनाई पार्टियां हैं, और अभी एक नया उभरता हुआ पार्टी आया है JLKM और JBKSS, इसको बनाया जा रहा है। इसमें बनाने में आप लोग काफ़ी न्यू में हेल्प कर रहे हैं और मजबूती डाल रहे हैं। तो क्या मैडम, किस तरह का वहाँ रिस्पॉन्स मिल रही है? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है। ज़्यादातर महिलाएं हैं जो राजनीति में कभी जुड़ी नहीं है, राजनीति को समझने का कभी प्रयास नहीं किए हैं, वो लोग समझना चाह रही है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखिए सब वोटिंग करते थे, आ रहे हैं जा रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, सब वोटिंग करते थे। जिसको बोला जाता था यहाँ वोट कीजिए, वहाँ बस कोई जानकारी नहीं क्या करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि महिलाएँ बहुत ही जागरूक हो रही हैं किस लिए वोटिंग करना है, हमारे वोटिंग करने से क्या फ़ायदा है, हमारे पड़ोस का, हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे राज्य का, किस लिए हम वोटिंग कर, बहुत उत्सुकता से वो क्वेश्चन पूछ रही हैं। और उसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें समझाने में कि हम महिलाओं को आखिरकार राजनीति में क्यों आना चाहिए। और बहुत ही अच्छे ढंग से वो लोग समझ भी रही हैं और आने का प्रयास कर रही हैं राजनीति में। बस ये है कि हम महिलाएँ बहुत संकुचित रहती हैं। एक बात बताती हूँ कि राजनीति में आने में बहुत ही संकुचित रहती हैं और वो डरती हैं एक तरह से बोला जाए, क्योंकि ज़्यादातर आप देखिएगा पुरुष प्रधान लोग ही हैं जो राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। महिलाएं अगर आती भी हैं खुलकर तो उन्हें देखिए नीचे गिराने में बहुत सारे मतलब समाज या राजनीतिक पार्टी या घर के लोग ही रहते कि नहीं महिलाओं के कहाँ जाएगी राजनीति में, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी मतलब ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आजकल की महिलाएं बहुत ही एक्टिव हो चुकी हैं हर क्षेत्र में और वो आना चाह रही हैं, बस उन्हें एक सपोर्ट करने का
जरिया नहीं मिल रहा है, तो वो हम लोग जेबीकेएसएस की जितने भी महिलाएं अभी आई हैं सभी चाह रहे हैं कि जेबीकेएसएस में भारी संख्या में महिलाएं अपना दावेदारी पेश करें और राजनीति को समझने की कोशिश करें। मैम वहाँ आप जितने भी मतलब जा रहे हैं वहाँ क्या खामियां मिल रहे हैं, वहाँ किन खामियों में आखिर आप लोग चर्चा करते हैं कि सिर्फ जयराम के बारे में अच्छा बुरा बात होती है कि कुछ खामियां भी आपको मिल रही है, कहाँ किस तरह का विकास अवरुद्ध है, ये सब बात भी उठती है कि सिर्फ विस्तार में लगे होते हैं? नहीं, देखिए विस्तार के साथ साथ उनको ये भी समझा रहे हैं कि आप में क्या कमी है, आपके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा, पहले वो आपको रियलाइज़ करना होगा कि आप उसको कैसे जानेंगे कि मेरा विकास है तो हम हमेशा नेता के पास पहुँचें, वहाँ जाएं उनके द्वार में कि मेरा काम नहीं हो रहा, दिस आप कैसे क्या कर सकती है। मैंने उनको बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी आपके प्रखंड के जो हैं वो प्रखंड का किस तरह विकास करते हैं। आप मान लीजिए कि नेता के मुखिया के पास जा रहे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, सभी उनसे नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, एक महिलाएं एक टीम बनाइए, वो टीम बना के आप डायरेक्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाइए और उनसे डायरेक्ट बात कीजिए कि मेरा क्षेत्र का ये काम नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। जब का आपका ये दायित्व है प्रखंड विकास पदाधिकारी का कि उस प्रखंड का विकास कैसे हुए, पानी के समस्या हो, बिजली के समस्या, जितने भी समस्या आते हैं, शिक्षा की समस्या, आप खुद बात कीजिए। तो उन लोगों ने ये सुन के बहुत ही मतलब अच्छा लगा उन लोगों के, नहीं हम लोग तो ऐसा कभी नहीं गए हैं बोलने। बोले क्यों नहीं, जब एक अधिकारी पहले आप बात कीजिए, मान लीजिए आपके जनप्रतिनिधि बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ वोटिंग करने वोट लेने के लिए सभी आते हैं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं, बोले आपने कभी उनके घर जाके प्रयास किया है कि नहीं हमारा काम नहीं हो रहा है, हम उनसे जाएं बात करें? बोले नहीं। तो ऐसा आप कीजिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप को ऊर्जावान उस चीज़ के लिए नहीं जाइएगा कि मेरे अगर एक कहा जाता है कि मेरे घर में अगर खाना नहीं है या मेरे हस्बैंड कमा नहीं पा रहे, आप देखिएगा महिलाएं खुद काम करने के लिए बाहर आती हैं, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये घर परिवार बचाने के लिए बहुत ही वो मतलब अपने आप को नहीं ये चाहती कि मेरा घर का कोई सदस्य भूखा रहे। तो इस तरह है कि तो उन लोगों की ये बारीकी से जब समझा रहे हैं तो उनमें वो समझ आ रही है। तो बोले ठीक है, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, आपको ये सब करना होगा, आप किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, आप में वो खुद एनर्जी है, बस उसको उजागर करने की ज़रूरत है। वो लोग समझ रही हैं। और एक ताज्जुब की बात है, मैं कुछ दिन पहले एक जगह गई थी तो वहाँ भी यही हाल है, वहाँ ना उनके गांव में ना सड़क बनी है ना पानी। जगह का नाम बोलिएगा। भागारामपुर, जो वहाँ मेरा मामा घर पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे यही बात रखा कि आप उन लोगों ने बड़ी मतलब एक मैंने निराश होकर कहा कि हमारे यहाँ सब आते हैं इलेक्शन के टाइम वोटिंग कीजिए लेकिन चले जाते हैं, बाकी कोई झांकने नहीं आता। सही में वहाँ की स्थिति, ना वहाँ पे रोड बना, ना एक सोलर टैंक है, ना चापाकल, सरकारी चीज़ वहाँ पे कुछ बना ही नहीं आज तक। तो हमने कहा आप कभी उनके जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे गए हैं जब वो लोग आपके द्वार पे आते हैं? तो नहीं। तो बोले आप लोग क्या हैं, बस बैठते हैं समूह के ग्रुप में, बस जो भी आप लोग का दिनचर्या का बात वही करते हैं, आप कभी एक बार जाके देखिए। तो सही मैंने मैं बता दूं 4-5 दिन बाद ही वो लोग पीएचडी विभाग गई, वहाँ पे वो लोग एक महिला की टीम लेके गई और वहाँ पे जो भी अपनी बातें रखी और बहुत मतलब एक पहल उन्होंने शुरुआत की। तो वही बात है कि हमारे गांव घर की महिलाओं को बस एक्टिव करना ज़रूरत है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, बस उनको बताना ज़रूरत है। और उसके बाद वो भागीदारी देना शुरू कर देते हैं। जी, वो लोग बस ऊर्जा देने की कमी है, बस वही हम लोग ऊर्जा भर रहे हैं और कुछ नहीं। और मैम अभी चल रहा है अभी विधानसभा चुनाव, अब चढ़ने वाले कुछ दिन में, तो मैम इसका क्या तैयारी चल रहा है अभी तक? देखिए तैयारी चल रहा है और सभी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और अपना अपना सभी भागीदारी दे रहे हैं। यहाँ देखिए सभी बोल रहे हैं कि विधानसभा में लड़ना है, विधायक बनना है, ये तो सब अपने तरह से सोच रहे हैं, ये जनता की एक सोच है, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा फोकस मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जब शुरू से मैं राजनीति से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे धीरे धीरे मैं एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने लगी, लोगों की जो समस्याएं मुझे दिखी, वाकई में मुझे बहुत ख़राब लगने लगा। उस स्थिति को मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए और जो भी एक जरिया, अगर लोगों के माध्यम में एक जरिया बन रही हूँ उनके समस्याओं का हल करने के लिए, तो मुझे आना चाहिए। बस इसी के सोच के लिए मैं आगे आ रही हूँ, बस उन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं आगे आना चाहती हूँ। अब समस्या का निराकरण का बात करें तक सपोज दैट आप यहाँ सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट भी मिल जाती है, जीत भी मिल जाती है, तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा? आप देखिए कि मैं खुद एक विस्थापित की बेटी हूँ, FCL में हमारी ज़मीन गई है, तो यहाँ के जो
रैयत ही विस्थापित हैं। अभी देखिएगा कोई बंगाल में है, कोई कहीं पे है, माने इधर-उधर बँट चुके हैं। तो वो लोग कहाँ है, कहाँ नहीं, किसी को ना कुछ मुआवज़ा मिला है, ना कुछ नहीं। बाकी मतलब विस्थापितों को मुआवजा दिलाने का काम कीजिएगा। ये भी करेंगे और बेरोज़गारी, शिक्षा। मैम बेरोजगारी जो है कि बहुत बड़ी समस्या है, इनका सभी बात करते हैं और उसमें अमल नहीं करते। अब बेरोजगारी को रोजगारी से कैसे जोड़ेंगे? देखिए मैं खुद एक बार कुछ ग्रामीण मोर्चा किसी का एक धरना चल रहा था एफसीएल में, तो मुझे बुलाया गया तो मैं वहाँ पे गई। तो वार्ता करने के लिए एचआर से अंदर बुलाया गया, मैं पहुँची तो वहाँ मुझे बात सुन के ताज्जुब लगा। खुद एचआर ने कहा, जो विक्रांत कुमार हैं, उन्होंने खुद कहा कि ऐसी-ऐसी पार्टियां यहाँ पे धरना देने बैठती हैं और उनके प्रेशर में हम काम देते हैं, लेकिन बात होता है कि एक लेनी देनी जो होता है, मैं आपको बताऊं, उसमें बंद जाने के कारण हमारे लोकल लड़कों को वहाँ पे जॉब नहीं दिला पाते हैं, नौकरी नहीं दिला पाते हैं। तो इस तरह की बात मुझे सुन के ताज्जुब लगा कि जो भी नेता, बड़े नेता हो, कोई भी वहाँ पे धरना में करते हैं, बाद में वो सेट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे लोगों का, हमारे स्थानीय लोगों का ये बेरोजगारी मतलब का कहने का अर्थ है कि वहाँ जहाँ बीच का जो पुल बनता है पैसा का, वो नहीं बनेगा और डायरेक्ट रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो इस एक मतलब एक स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार का साधन। और स्वास्थ्य में क्या कीजिएगा? आप ही देख रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में की स्थिति क्या है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना स्ट्रेचर है, ना माने कुछ भी नाम मात्र, बस हाँ एक ढांचा बना के रख दिया गया है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें सुविधा नाम मात्र है, कोई काम का नहीं है। तो अगर सरकार मतलब इतना बड़ा ढांचा बना रही है, इतना बड़ा भवन बना के अगर दे ही पा रही है, तो क्यों नहीं डॉक्टर और बाकी चीज़ सुविधाओं की भी कुछ डाटा तैयार करें। इतने करोड़ों करोड़ों स्वास्थ्य विभाग से फंड आते हैं, खर्च होते हैं, पैसे आखिर वो सब जाते कहाँ हैं? तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह की जहाँ भी हो रहे छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र को भी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहे हैं, आप देखिएगा हर पंचायत में, उनमें बस भवन बना के छोड़ दिया जाता है। वो भवन लास्ट में खंडहर में तब्दील हो जाता है, लेकिन ना डॉक्टर, ना दवाई, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। तो इस तरह मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग जनता के जरिए सब मिलकर चाहेंगे कि ये सब ना हो। और मैं अपने बोर्ड मीटिंग में हमेशा बोलती हूँ कि भवन तो निर्माण हो जाता है बड़ी आसानी से, संवेदक अपना काम करके चल जाते हैं, अपना पॉकेट भर के चल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए वहाँ पे बन रहा है वो नहीं होता है। तो ये देखिए, एक के पहल करने से नहीं होता, इसमें सबको मिल के ये इसका हल ढूंढना चाहिए। और मैं एक जरिया बन रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ हमेशा पहुंचाती रहती हूँ, बस सबका साथ चाहिए। वो मैं चाहूँगी कि सब मिलजुल के इसके लिए काम करें। ये जरूर ही निश्चय अगर सब ठान ले तो इसका जल्दी समस्या का समाधान इस तरह का होगा। और शिक्षा का सुधार कैसे कीजिएगा? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में टीचर्स, देखिए कि टीचर्स की संख्या बहुत ही कम है। और तो अचानक से टीचर तो नहीं ना आएगा मैम? तो यही वैकेंसी निकाले, क्योंकि इतने जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर कैंसिल हो रहा है और टाइम पे ना उनका रिजल्ट आ रहा है। मतलब इस तरह के नहीं होना चाहिए व्यवस्था, माने क्विक फास्ट होना चाहिए, ताकि शिक्षा पे इसका किसी को झेलना न पड़े। बोलते हैं कि शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा। तो शिक्षा जगत में ये बहुत ही ज़रूरी है, सरकार को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए और सब मिल के इसका अगर समस्या का समाधान निकाले ज़रूर होगा। सरकारी स्कूल को इतना अच्छा व्यवस्थित आप बना दीजिए कि प्राइवेट स्कूल जाने की किसी को ज़रूरत ही ना पड़े। आपने एक बहुत अच्छा बात किया कि सरकारी स्कूल को अच्छे मतलब केजरीवाल के तहत दिल्ली के तरह अगर बनाया जाता है तो अच्छा बात है। लेकिन मैम यहाँ एक बात होती है कि यहाँ पढ़े लिखे टीचर भी रहते हैं और यहाँ टीचर भी होता है और 34 चाइल्ड को 2 टीचर अगर नहीं संभाल पाता है तो इसमें टीचर की गलती होता है। लेकिन उनका अभी तक इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो शिक्षा समिति जो एक टीम होती है उनको देखना चाहिए, जांच करना चाहिए कि वाकई में यहाँ पे किस तरह का पढ़ाई का माहौल हो रहा है, क्या नहीं। कुछ स्कूल में कुछ दिन मैं गई थी, विजिट की थी, बच्चे पढ़ने में उत्सुक हैं लेकिन उनको उस तरह का बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो जानना चाहते हैं लेकिन उस तरह की उनकी सुविधाएँ नहीं मिलती है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल से मुझे आवेदन आया हुआ है कि आप वहाँ पर कंप्यूटर की सामग्री के लिए
कुछ व्यवस्था करवाए। तो मैंने ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके बारे में पत्र के जरिए मैंने पत्र भी दिया है कि वहाँ की स्कूल जो हैं कि बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लेना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूर कुछ संज्ञान लिया जाए। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि ज़रूर होगा। तो इस तरह में जो मतलब आजकल देखिए कि इंटरनेट का ज़माना रहा है, बच्चे अगर पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर में भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो गांव के बच्चों को उस तरह का माहौल, उस तरह की सुविधा मिलना चाहिए ताकि वो आगे लेवल में जाके कुछ अच्छा कर सकें। इस तरह हर स्कूल में अगर एक ही क्लासरूम में मान लिए कम ही मात्रा में कम से कम बच्चों को ये सब सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना बेहतर कर सके। मैम, अक्सर और एक चीज़ देखा जा रहा है कि सांसद विधायक बनने के बाद लोग छिप जाते हैं और छिप ही नहीं जाते, एकदम बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। और जैसे कहने के लिए तो बुक प्रोवाइड किया जाता है स्कूल से और साइकिल प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ सारा चीज़ सुख सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। टीचर भी है, कहीं कहीं ऐसा है कि टीचर नहीं है और उन कमियों को देखते हुए भी वो अनदेखा करते हैं। और ये अनदेखा 2016 से लगातार चलता आ रहा है और अभी तक इन अनदेखा को अगर देखा जा रहा है और अनदेखा किया जा रहा है तो फिर सरकार की नियुक्ति क्यों किया जाता है? एक तरह से मैं सरकार की नियुक्ति बोलूँगा, क्योंकि ये 5 साल में तो नियुक्ति हो जाती है लेकिन काम नहीं करते। तो क्या उस टाइम इन लोग को कुछ आवाज़ उठाना चाहिए कि सिर्फ इन लोग को 5 साल बाद पेंशन चाहिए, 5 साल बाद सरकारी लाभ चाहिए, उन चीज़ में आप भी उसमें ऐड हो जाइएगा? जी, मुझे भी हाल फिलहाल पेपर के माध्यम से पता चला कि सांसद विधायकों का वेतन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो बढ़ोतरी बहुत ही ज़्यादा। तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि देखिए जिसका वेतन बढ़ना चाहिए, जिसके लिए काम होना चाहिए, जिसका विकास होना चाहिए, वो ना हो कि अगर सांसद, नेता का, विधायक का आप वेतन बढ़ा रहे हैं तो बहुत दुख की विषय। उस क्षेत्र में आप शिक्षा में उस फंड को लगाइए, स्वास्थ्य में लगाइए उस फंड को, और बीच बीच में उसका जांच कीजिए। और ऐसी जांच नहीं कि जांच करने जो आए वो भी सेट हो जाए, ऐसी जांच कीजिए कि वहाँ की व्यवस्था एकदम चकाचक हो और जो नीचे लेवल तक है, माना ग्रामीण लोग जिनकी सुविधाएं हमेशा कभी नहीं मिलती है, उन्हें ग्राउंड लेवल तक सुविधा मिल सके। इस तरह की टीम एकदम होनी चाहिए और एकदम टफ टीम होनी चाहिए जो बारीकी से जाँच करे और इसका संज्ञान ले और अच्छा एकदम उचित मतलब मिल जाए। तो ऐसी नहीं व्यवस्था मिल। अब देखते हैं कि अगर आप शिकायत कर भी रहे हैं बड़े स्तर में जाके, तो वो शिकायत अगर जांच कमेटी आती भी है तो जांच कमेटी खुद सेटिंग हो जाती है। इस तरह का मतलब हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकास अगर कर रहे हैं, मान लें हम इंसानों के लिए कर रहे हैं, अगर उन्हीं को ये विकास ना मिल सके, उन्हीं सुख सुविधा ना मिल सके, तो ये नेता मंत्री को इतने पैसे और फंड दे के क्या फायदा? नियुक्ति क्यों किया जाए 5 साल बाद? जी, ये तो मतलब बेकार है। बस पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और मक्खी मारने घर बैठ रहे हैं। ये तो झूठ मूठ का एक प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ असर नहीं हो रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसी बीच मैम, आप अभी एक जिला परिषद सदस्य है और इनमें आपके क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या किया है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बड़े बड़े सभा अटेंड करते हैं, जाते हैं, आते हैं और इस तरह, लेकिन हमेशा आपका पॉजिटिव भी देखा गया है। लेकिन अभी तक आपके एरिया में आपने क्या क्या सुधार किया है? देखिए, एक तो जिला परिषद का हमारा जो फंड आता है उसमें मैंने 7 पंचायत में 10 चापाकल बनवाया है। बाकी हमारे फंड के अंदर कुछ रोड हैं, जल मीनार है, सोलर है, अभी काम चल भी रहे हैं। तो फंड के अनुसार जो मेरा फंड आता है उसमें मैं काम कर रही हूँ। और बाकी जैसे कि मैं एक बात आपके चैनल में बता रही हूँ, कुछ लोग हैं जो पर्सनल या सार्वजनिक कुछ समस्या लेके आते हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए भी हम लोग पहुँचते हैं। और बाकी जैसे आजकल बहुत ऐसे लोग, जैसे किसी का मंदिर का निर्माण है, तो किसी बेटी की शादी, तो मैं साफ इस चीज़ में अभी इनकार कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा अभी जिस तरह का मैं पहले थी, मेरे पास मेरे हस्बैंड की जॉब थी, तो चलिए हम लोग कुछ सेवा करते थे। मेरे पास अभी उस तरह का कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बोलते, देखिए मंदिर मस्जिद वो होता रहेगा, लेकिन आपकी अगर ऐसी कोई समस्या है कि ऑफिशियल आपका कुछ काम रुक रहा है, ब्लॉक में हो या जिला लेवल में, वो सब मैं कर सकती। लेकिन कोई मंदिर मस्जिद निर्माण में मेरे पास इतने मतलब आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। आपकी कोई दूसरी कोई मैटर है, कोई समस्या सुलझाने को, वो मैं कर सकती हूँ। तो मैं साफ इस चीज़ की मैं अभी इनकार करती हूँ। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा रोड सड़क निर्माण, मतलब रोड में काम किए, जल मीनार में काम किए, चापाकल निर्माण की, और इसी बीच और एक बात मैं पूछना चाहूँगा मैम कि जैसे आपने जैसे लोकसभा ख़त्म हुआ, आपने विधानसभा में मतलब काम करना शुरू कर दिए, और इसी बीच
और क्या क्या असमस्याएं आती हैं, जैसे कि एक औरत होने के बाद भी आप घर भी संभाल रहे हैं और संभालने के साथ साथ एक महिला का कमेटी का विस्तार कर रहे हैं, और ये कहाँ तक चली है और कहाँ तक चलने वाली है, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। देखिए, महिलाओं को खासकर घर से बाहर जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता तो है। वो महिला कैसे बाहर आएंगे? उनमें एक जुनून होती है, पता नहीं अपने आप मुझे क्या, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, मुझे आगे बढ़ने का इस तरह नहीं कि मुझे कुछ बनना है, हाँ मुझे कुछ करना है महिलाओं के लिए। जो समस्या है उनका, अगर मैं अपने स्तर से मैं अगर थोड़ा सा भी प्रयास करूँ, उनको अगर काम हो रहा है मेरी वजह से, तो मैं चाहूँगी मुझे आना चाहिए उस तरह महिलाओं को या किसी को भी। मैं अपना घर परिवार में बच्चे उच्चे जो भी स्कूल कॉलेज सब वो सब व्यवस्थित करके मैं निकलती हूँ। और सभी बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है, जैसे कि राजनीति में आप देखिएगा कि या कोई अगर स्टूडेंट है, कोई भी एक हर चीज़ का एक ट्रेनिंग होती है, हर संस्था का। किसी भी, अगर आप सब्जी भी उगा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग हो रही है, आप पढ़ने जा रहे हैं कोचिंग क्लास, हर चीज़ की ट्रेनिंग है। राजनीति के दौर में किसी देखिए कि कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, आप काम कीजिए, बस आपका चेहरा या काम के ही से देखा फीडबैक। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अपना मैं पर्सनल बता रही हूँ कि इसमें रुझान होना चाहिए, क्योंकि राजनीति को बहुत लोग गंदा सोचते हैं कि राजनीति नहीं आना चाहिए, खासकर महिलाओं को नहीं आना चाहिए। उसमें देखिए बहुत टीका टिप्पणी भी लोग करते हैं, तो उसको मैं साइड रख के मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। और राजनीति को अच्छा करने में, राजनीति में क्या मदद है, क्या भागीदारी होनी चाहिए, ये सब मैं समझाने का प्रयास करती हूँ अपने स्तर से, जो मुझे आज तक इतने दौर में मुझे जो समझ आया, और इसको अच्छा कैसे करें ये सब मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। और महिला है तो आपको पता ही, महिला में हमेशा टीका टिप्पणी लगी रहती है, आप जितने भी बच के रहिए, लेकिन मैं आप पता कीजिए कि मेरा जो पर्सनल लाइफ है, और मैं आगे आज तक मैं किसी मतलब गलत चीज़ में आज तक नहीं इंटरफेयर की हूँ, ना की हूँ। बस मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आगे आ रही हूँ। बस लोगों का अगर किसी मेरी उपलब्धि थी किसी को ख़राब लग रहा है तो लगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरे ऊपर कुछ भी कमेंट कीजिए, गलत कटाक्ष कीजिए, करते रहिए, मैं अपना काम करती रहूँगी। मैम, लोकसभा में आपको आपके टीम को एक भी सीट नहीं मिलती, और विधानसभा में भी सपोज दैट एक भी सीट नहीं मिलती, या वो 15 सीटों में जैसे लड़ रहे हैं तो 15 सीट आ जाते हैं, और नहीं आती। अगर सपोज दैट नहीं आती तो क्या आप लोग का टीम भी विलय के कगार में आ जाएंगे? क्या वो इसी तरह का कार्य करते रहेंगे? आखिर कब तक देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये जो संगठन है जेबी केसेस, ये आंदोलन से निकल के आई थी, तो आंदोलन हम लोगों का कभी ख़त्म नहीं होगा। जहाँ भी लोगों की समस्याएं होंगी हमें बुलाया जाएगा, हम लोग बेझिझक वहाँ पे उपस्थित होंगे। ये तो लोगों की, जनता की एक आशा थी कि नहीं आप लोग राजनीति में भी आइए, तभी हम लोग राजनीति में आ रहे हैं। बाकी जहाँ भी जो भी समस्या होगी, कुछ भी करना होगा, हम लोग बिना पद के ही और बिना विधायक मंत्री बने हुए भी हम लोग उस जगह पे ज़रूर पहुँचेंगे। और मैम, आपके बगल में एक हॉस्पिटल निर्माण काफ़ी पुराना है, क्या लगता है विधायक बनने के बाद वो काम कर दीजिएगा? देखिए, ये जो हॉस्पिटल का मामला है, जब से मैं जिला परिषद बनी हूँ तब से ये बात मैं अपनी बोर्ड मीटिंग में रखती हैं। इस बार भी बोर्ड मीटिंग था 27 तारीख को, मैं वहाँ भी ये बात रखी हूँ, और लिखित भी इसका मैंने दिया हुआ है बोर्ड मीटिंग में अपने पत्राचार के जरिए। तो बात उठती रहती है। देखिए, मैं सामान्य एक 7 पंचायत की जिला परिषद सदस्य हूँ। बाकी अभी देखिए विधायक है, सांसद है, कितने मंत्री बड़े बड़े यहाँ तक CM PM सभी यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं बलियापुर में, लेकिन सबका ये संज्ञान देखा जा रहा है कितने बड़े एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सब उनको संज्ञान लेना चाहिए। बाकी हम लोग पत्राचार के माध्यम से हमेशा पत्र देते आ रहे हैं, और सबका अगर चाहे वो लोग चाहे तो ज़रूर बन सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि धनबाद कितने बड़े हॉस्पिटल में, PMCH में, उसमें अभी तक सुविधाएं मौजूद नहीं है। तो ये तो बस स्ट्रक्चर खंडर खड़ा करके पैसों की लूटपाट करके बस बैठे हुए हैं, और लगातार ऐसा होता रहेगा बस। अब मैम, सुनने के लिए आया था, मैंने देखा भी है कि वहाँ का कवाड़ी भी चोरी हो रही है अभी। खंडर तो बने, खंडर बनने के बाद कवाड़ी, मतलब कुछ दीवार लगे थे उनमें, और उस डोर को भी उखाड़ा जा रहा है। तो मैम, इस चीज़ पे रोक कैसे लगेगी? रोक कैसे लगेगी? लोग बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार हैं तो वो तो अब यही ना करेंगे। अब जब आप उसको कुछ काम का मात्र बना ही नहीं सकते तो बेरोजगार हुआ को वही करेंगे। मतलब रोजगार का साधन बन गया। रोजगार का साधन बन गया। आपको बता दूं, उस हॉस्पिटल जो था वहाँ पे तालाब था,
उस तालाब को भर के वो हॉस्पिटल बनाया गया है। तो उस तालाब पे कितने आसपास के गांव का मवेशी जीव का उपार्जन, मतलब मछली उत्पादन, बहुत कुछ वहाँ पे होता था, लेकिन वो सब बंद हो गया। तो बंद हो गया, अब खंडर बन के खंडर होने से अच्छा है असामाजिक तत्व वही अब कर रहे हैं, उसको बेच कर कुछ पैसा आ रहा है, और क्या। अब उसमें आप सुविधा नहीं दे सकते, अब वही होगा, मतलब ईंट भी बिक सकता है बस, और क्या वही। तो बने रहे हमारे BN न्यूज़ चैनल में इस तरह का, और खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कर सकते हैं, और कुछ सवाल अब इनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, ताकि अगली बार अगर इनसे इंटरव्यू लिया जाएगा और ऐसे फिर दोबारा मौका मिला तो मैंने वो सवाल जरूर करूँगा। और आगे खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।